अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो है गेम्स के मुतालिक। वीडियो गेम कौन इंसान नहीं खेलता। हर कोई, जो चाहे छोटा हो या बड़ा, वो अपने मोबाइल पर कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलता है। लेकिन किसी एक शख्स की वजह से हम गेम बैन कर देते हैं, और ऐसी वजूहात की बिना पर जिनका कोई वजूद भी नहीं होता। और इसे बैन करने वालों ने खुद कभी गेम नहीं खेली होती, वो इसके बारे में खुद कुछ भी नहीं जानते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनमें प्लेयर्स का फ्यूचर ही गेम्स से जुड़ा होता है, और इनका पूरा खानदान सिर्फ गेम्स की अर्निंग पर स्टैंड करता है, क्योंकि वो इंसान किसी और चीज में माहिर नहीं होते। आजकल पबजी सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम है। आज हम पबजी की नहीं बल्कि दूसरी सब गेमों की बात करेंगे। गेम्स खेलने के बहुत से फायदे हैं, जिनके बारे में अगर आपको भी पता चल जाए तो आप किसी दूसरे को गेम खेलने के बारे में कभी मना नहीं करेंगे, और खुद भी गेम खेलने पर मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों ने गेम्स के बारे में सिर्फ यही सुना होगा कि ये वक्त ज़ाया करने के सिवा और कुछ भी नहीं। साइंसदानों ने जब गेम्स खेलने वालों पर कोई ना कोई रिसर्च की या उन पर कोई टेस्ट किया, तो इसका रिजल्ट देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। फर्ज करें कि वो इंसान जो गेम्स खेलता है और दूसरा वो जो गेम्स नहीं खेलता, तो पूरे यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि गेम्स खेलने वाले इंसान का दिमाग गेम्स ना खेलने वाले इंसान के दिमाग से कई गुना ज्यादा काम करता है। गेम्स ना खेलने वाले इंसान का दिमाग कभी भी गेम्स खेलने वाले इंसान के दिमाग से मुकाबला कर ही नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर लिमिट से बढ़कर कोई भी काम किया जाए तो इसका नुकसान जरूर होता है। मिसाल के तौर पर आपने हर किसी से ये तो जरूर सुना होगा कि सेहत के लिए दूध पीना बहुत अच्छा है, और दूध के फायदे को देखते हुए अगर आप अपने पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ दूध पीना शुरू कर दें, सिर्फ ये सोचकर कि अब मेरी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप सारा दिन दूध ही पीते रहते हैं, तो ये चीज आपके स्टोमिक और दूसरे ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा बुरा असर डालेगी और आपको कुछ ही दिनों में बिस्तर पर ले आएगी। लेकिन अगर आप यही काम एक लिमिट में रहकर करते हो तो इसका फिर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम हमेशा एक लिमिट में रहकर करने से ज्यादा फायदा मिलता है। और गेम्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप सारा दिन ही गेम्स खेलते हैं तो ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह है, और अगर आप इसको एक लिमिट में रहकर करते हो तो इससे आपको जरूर फायदा होगा। वो फायदा आपको और किसी भी चीज में नहीं हो सकता। और सबसे पहले ये बता दूं कि गेम्स के बारे में जो गलत फहमी मशहूर है कि गेम्स खेलने से आपकी आईज खराब होती हैं, ऐसा किसी भी रिसर्च या बुक में नहीं लिखा। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि एक तो गेम्स खेलने से आपकी आंखों को कोई भी नुकसान नहीं होता, और दूसरा ये कि गेम्स खेलने से आपकी आंखें सही होती हैं। आपको मेरी ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल सच है। साइंसदानों ने कई लोगों की आईज पर टेस्ट किए, और टेस्ट के बाद उन्होंने ये बताया कि आंखों के खराब होने का ताल्लुक हमारे गेम्स खेलने की आदत से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आपकी जीन्स पर डिपेंड करता है। अगर तो आप लोगों के पेरेंट्स की आईज खराब हैं, तो चांसेस हैं कि जिस एज में आपके पेरेंट्स की आईज खराब हुई, तो ठीक इसी एज में आपकी आईज भी खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें खराब हैं तो कुछ ऐसी भी एक्सरसाइजेज हैं कि जिसके करने से आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मसलन ट्रॉटक, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एक ही पॉइंट को एक ही जगह पर बैठकर फोकस करना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और गेम्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसमें आपको एक ही जगह पर पूरे फोकस के साथ बैठना पड़ता है, जिससे आपकी आई साइट इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। आपने शायद गेम्स खेलते वक्त ये नोटिस किया होगा कि गेम्स में ग्रे कलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिससे आपकी आंखें ग्रे कलर के मुख्तलिफ शेड्स में बड़ी आसानी के साथ फर्क कर पाती हैं। ऐसे लोग जो गेम्स खेलते हैं, इनके लिए फॉग या धुंध में गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की फोकस करने की पावर बहुत ज्यादा होती है उन लोगों की निस्बत जो गेम्स नहीं खेलते, क्योंकि ऐसे लोगों को धुंध या फॉग में गाड़ी चलाना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनकी फोकस करने की पावर बहुत कम होती है और उन्हें रास्ता तलाश करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। इसके अलावा गेम्स खेलने से आपकी इमेजिनेशन पावर भी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर ये कहा जाए कि आप अपने घर के सबसे पास वाली शॉप पर गए और वहां से जाकर कुछ चीजें खरीदी और घर वापस आ गए, जब आपने ये लाइन सुनी तो आपके जहन के अंदर पूरी एक मूवी बन गई थी जिसमें आप ये सारे काम कर रहे थे। इसे हम इमेजिनेशंस कहते हैं। दरअसल गेम्स में हमें हर वक्त कुछ न कुछ इमेजिन करना पड़ता है। गेम्स में हमारा एनिमी कहां पर छुपा होगा, जिससे हम हमेशा अपने दिमाग की एक्सरसाइज करवाते रहते हैं। और अगर हम इमेजिनेशंस में कुछ गलती कर रहे हैं तो सजा के तौर पर हमें गेम्स में जुर्माना होता है या फिर डैमेज लेना पड़ता है, जिससे दिमाग इमेजिन करना शुरू कर देता है कि किस तरह मैं अपने दुश्मन के साथ किसी भी चीज
या किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करके इसे किस तरह डील करता हूँ। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर ज्यादा हो जाए, आप किसी भी चीज का हल अपने ही दिमाग में तलाश कर लोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका दिमाग वीडियो गेम्स की तरह जिस तरह वो वहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, इसी तरह असल जिंदगी में भी करना शुरू कर देता है। और जिससे फाइनली ये होता है कि आपका दिमाग आपको बहुत से सॉल्यूशंस देता है कि आप इस प्रॉब्लम से किस तरह बाहर निकल सकते हैं। इसके बरक्स जो इंसान गेम्स नहीं खेलता, इसके दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसका दिमाग इतना ट्रेंड नहीं होता। और दूसरी तरफ गेम्स खेलने वाला इंसान हमेशा अपने दिमाग को गेम्स के अंदर ट्रेन करता रहता है किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। गेम्स खेलते वक्त आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं कि किसके साथ गेम्स खेलनी है, अपने दुश्मन से कैसे लड़ना है, लड़ना भी है या नहीं, कौन सी गन इस्तेमाल करनी है, किस जगह पर जाना है, हेल्थ कब और कैसे पूरी करनी है। ठीक इसी तरह के और भी कई फैसले ऐसे हैं जो आपको गेम में फौरन करने पड़ते हैं। ज्यादा अच्छी तरह गेम्स खेलने वाले इंसान के दिमाग का एक हिस्सा जो कि मेकिंग डिसीजन में आपकी मदद करता है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी लाइफ में फैसले भी नहीं ले पाते। अगर इन लोगों के सामने 10 तरह के खाने रख दिए जाएं, तो वो 10 खानों के दरमियान फैसला ही नहीं कर पाते कि कौन सा खाना हमें खाना चाहिए। और बहुत ज्यादा सोचने और अपने दिमाग पर जोर देने के बाद वो वही खाना उठाकर खाएंगे जो उन्होंने पहले कभी खाया होगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो इस काबिल ही नहीं होते कि कोई फैसला कर सकें। जो उनको लोग कहते हैं स्टूडेंट्स वही काम करते हैं, इनके अंदर फैसला लेने की ताकत ही नहीं होती। लेकिन जो लोग गेम्स खेलते हैं इनके दिमाग का वो हिस्सा मजबूत होता है जो डिसीजन लेने में इनकी मदद करता है, जिससे वो अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से फैसले कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर लिमिट से ज्यादा कोई भी काम किया जाए तो वो आपको नुकसान ही देगा। आप खुद बताएं कि आप गेम्स खेलते वक्त कितने ज्यादा फोकस के साथ गेम खेलते हैं। यकीनन आप गेम वाली दुनिया के अंदर ही चले जाते हैं और सब रियल में इमेजिन करते हैं और आपके इर्द गिर्द जो भी होता है आपको इसका पता भी नहीं चलता। आप गेम्स खेलते वक्त एकदम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, गेम्स में हर चीज से अवेयर होते हैं और एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए इससे आपका दिमाग एकदम ही बदलना शुरू हो जाता है। इससे आप अपने दिमाग को और भी ज्यादा तेज करना शुरू कर देते हो। अगर किसी भी काम में फोकस ना करना आपकी आदत है तो गेम्स आपकी ये आदत बदल कर आपको फोकस करने पर मजबूर कर देगी। फिर जब आप दूसरा काम करोगे तो आप इसके अंदर एकदम डूब जाओगे और एकदम से बहुत ज्यादा फोकस के साथ वो काम करने लगोगे। गेम्स खेलने का एक फायदा मल्टीटास्किंग भी है। आप कई कामों को एक वक्त में मैनेज कर पाते हो। मैनेज करने से ये मुराद नहीं कि आप कई कामों को एक ही वक्त में कर रहे हो, बल्कि इससे ये मुराद है कि आप बाकी सारे कामों को जहन से निकाल कर कोई एक काम पर तवज्जो देनी शुरू कर देते हो। फिर आप इसी काम को मुकम्मल करते हैं और इसी तरह आप अगले काम पर चले जाते हैं। फिर आप इस काम को अपने जहन से निकाल कर अपने जहन को एकदम साफ कर देते हो, फिर अगला काम करना शुरू कर देते हैं। मल्टीटास्किंग करने में गेम्स फायदा इसलिए पहुंचाती हैं कि गेम्स में भी हमने कई चीजों को एक साथ लेकर चलना होता है। हमको हमेशा ये देखना पड़ता है कि हमारे पास बुलेट्स कितनी रह गई हैं, हमारे पास हेल्थ कितनी है, और अगर हम कोई कार वाली गेम खेल रहे हैं तो हमें गाड़ी में फ्यूल की टेंशन होती है। गेम्स में इन सारी चीजों पर हमें तवज्जो देना पड़ती है। और अगर गेम्स के नुकसानात के बारे में बात की जाए तो वो ना होने के बराबर हैं। सबसे पहले ये कि गेम्स वक्त जाया करती हैं। अगर आपको गेम्स की लत लग गई है तो हो सकता है कि आप गेम्स पर फजूल के पैसे भी जाया कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर गेम के अंदर कोई न्यू चीज आई है तो गेम वाली कंपनी अपने बिजनेस के लिए इस नई चीज को पैसों में सेल करती है और आप इस चीज को खरीदते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल बेकार है और आप एक फजूल चीज पर पैसे जाया कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग को जो फायदा फ्री गेम खेलने पर मिलेगा वही फायदा पैसे देकर मिलेगा। अगर आप दिन में कुछ ही घंटे गेम खेलते हो या किसी भी गेम को एक टाइम टेबल में रहकर करते हो, यानी 2 से 5 घंटे के दरमियान गेम्स खेलते हो, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। आपको इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। गेम्स खेलने से आपको नुकसान इस वक्त ज्यादा होता है जब आप सारा दिन ही गेम्स खेलते रहते हो। आप 10-10 घंटे एक ही जगह पर बैठकर गेम्स खेलते रहते हो। इस वक्त ये आपको जिस्मानी तौर पर भी कमजोर कर देता है और इसके साथ साथ आपको मेंटली भी थका देता है और ज्यादा चांसेस हैं कि आप इतनी देर तक गेम्स नहीं खेलते होंगे। लेकिन अगर आपको गेम्स खेलने की लत लग चुकी है तो आपको इस पर काबू पाना ही पड़ेगा और इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है।
आपको शायद ये लग रहा हो कि गेम्स तो बस छोटे बच्चों का शौक है, लेकिन गेम्स के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चों की बात की जाए तो 90% बच्चे गेम्स खेलते ही हैं, और अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो इनमें भी 80% लोग गेम्स खेलते ही हैं। गेम्स खेलने वाले लोगों की एवरेज उम्र 9 साल नहीं बल्कि 33 साल है। और अगर गेम्स खेलना आप लोगों का कैरियर है या आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको गेम्स खेलना ही पड़ेगी, क्योंकि जो लोग गेमर्स होते हैं या उनका गेमिंग लाइफ में एक अच्छा खासा नाम होता है, वो बिजनेसमैन लोगों से कई गुना ज्यादा कमा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।